हेलो डियर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू सारथा। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात कर लिया था स्टेट वाइज स्टाइपेंड, सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी डिप्लोमा एंड एनबी डिप्लोमा की ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कटअप और देखेंगे लास्ट ईयर क्या रहा था क्लोजिंग रैंक। एक्सपेक्टेड कटअप जानने से पहले एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं पीजी डिप्लोमा एंड एनबी डिप्लोमा का। पीजी डिप्लोमा एंड एनबी डिप्लोमा दोनों ही 2 साल का प्रोग्राम है। पीजी डिप्लोमा की कंडक्टिंग बॉडी एनएमसी है, वहीं मैं बात करता हूं एनबी डिप्लोमा की कंडक्टिंग बॉडी एनबीईएमएस है। पीजी डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेज में करवाए जाते हैं, एनबी डिप्लोमा प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करवाई जाती है। मैं बात करूं स्पेशलाइजेशन की, पीजी डिप्लोमा में मोस्ट ऑफ द स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगी, बट वही मैं बात करता हूं एनबी डिप्लोमा में अभी फिलहाल टोटल 9 स्पेशलाइजेशन ही अवेलेबल है। एनबी डिप्लोमा 2021-2022 बैच से इनिशिएट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अब मैं बात करता हूं बॉन्ड की। पीजी डिप्लोमा में कहीं ना कहीं आपको बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर मैं एनबी डिप्लोमा की बात करूं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नो बॉन्ड रहता है, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कहीं कहीं आपको बॉन्ड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं सेकेंडरी डीएनबी पीडीसीट एग्जाम का, आइदर आप पीजी डिप्लोमा करो या एनबी डिप्लोमा करो, दोनों करने के बाद आप पीडीसीटी एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाते हो। और मैं बात करता हूं एग्जाम की, तो पीजी डिप्लोमा की एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, वहीं एनबी डिप्लोमा की एग्जाम एनबीई कंडक्ट करवाती है। ये ब्रीफ आइडिया रहा पीजी डिप्लोमा एंड एनबी डिप्लोमा का। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटअप का। चलिए अब देखते हैं एनेस्थीसिया का लास्ट ईयर क्या रहा था क्लोजिंग रैंक और एक्सपेक्टेड कटअप क्या रह सकता है। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का राउंड 3 की मैं डाटा की बात कर रहा हूं, 36,500 पे क्लोज हुआ था। वहीं 2023 की बात करता हूं, 40,409 पे क्लोज हुआ था। और एक्सपेक्टेड कटअप की बात करूं तो अराउंड ये 35,000 से लेके 37,500 के बीच में कटअप रह सकता है। और मैं लास्ट ईयर 36,500 पे कॉलेज अलॉट की बात करूं तो ये इस रैंक पे डीएमसीएच लहरिया सराय वाला अलॉट हुआ था। वहीं चाइल्ड हेल्थ की बात करता हूं, लास्ट ईयर 18,323 पे क्लोज हुआ था। वहीं 2023 की बात करता हूं 17,037 पे क्लोज हुआ था। जो इस रैंक पे कॉलेज अलॉट हुई थी वो एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर वाली अलॉट हुई थी। और इस ईयर जो एक्सपेक्टेड कटअप की मैं बात कर रहा हूँ 16,000 से लेके 18,500 के बीच में एक्सपेक्टेड कटअप हम लोग मान के चल रहे हैं। और मैं क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करूं तो लास्ट ईयर 46,958 पे क्लोज हुआ था। और इस ईयर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अराउंड ये 48,000 से लेके 49,000 के बीच में कटअप रह सकता है। और लास्ट ईयर जो कॉलेज अलॉट हुई थी स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कलकत्ता का ये कॉलेज था। और मैं डर्मेटोलॉजी की बात करूं तो लास्ट ईयर 6389 पे क्लोज हुआ था। वही 2023 की बात करता हूं 5697 पे क्लोज हुआ था। इस ईयर भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 6000 से लेके 65,000 के बीच में ये कटअप रहने वाला है। मैं लास्ट ईयर बताऊं तो 6389 पे जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा वाला। डायबिटोलॉजी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 13,907 पे क्लोज हुआ था। इस ईयर भी अराउंड 15,000 तक मैक्सिमम कटअप जा सकता है डायबिटोलॉजी की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन की। फॉरेंसिक मेडिसिन की लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में सीट नहीं अवेलेबल थी क्योंकि लिमिटेड कॉलेज है। 2023 की बात करता हूँ तो 82,221 पे क्लोज हुआ था। और इस ईयर अगर सीट रहती है तो अराउंड 80,000 से लेके 85,000 के बीच में कटअप रह सकता है। और मैं बात करूं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रही थी 37,002 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही 2023 की बात करता 52,463 रैंक पे क्लोज हुई थी। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली वाला कॉलेज, इस रैंक पे अलॉट हुआ था। और इस ईयर जो एक्सपेक्टेड कटअप हम लोग मान के चल रहे हैं 40,000 से लेके 45,000 के बीच में कटअप रह सकता है। इम्यूनो हेमेटोलॉजी की बात करूं तो लास्ट ईयर 41,123 रैंक पे क्लोज हुआ था। और इस ईयर भी अराउंड कटअप हम लोग मान के चले 38,000 से लेके 40,000 के बीच में। और मैं कॉलेज अलॉट की बात करूं तो शेर आई कश्मीर वाला जो कॉलेज है वो इस रैंक पे अलॉट हुआ था। वहीं मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं तो लास्ट ईयर 41,481 पे क्लोज हुआ था। वही 2023 की बात करता हूं तो 83,795 पे क्लोज हुआ था।
और हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप मान के चले तो 40,000 से लेके 45,000 के बीच में कटअप रह सकता है, मैक्सिमम 50,000 के रेंज में भी जा सकता है। और लास्ट ईयर इस रैंक पे जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज पटना वाला, पीएमसीएच पटना वाला अलॉट हुआ था इस रैंक पे। ऑप्स गाइनी की बात करें तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 24,137 था, वो इन 2023 की बात करता हूँ 21,929 था। और जो कॉलेज अलॉट हुआ था मेडिकल कॉलेज कलकत्ता वाला अलॉट हुआ था, और जो एक्सपेक्टेड कटअप इस बार हम लोग मान के चल रहे हैं अराउंड ये एक्सपेक्टेड कटअप 23,000 से लेके 25,000 के बीच में रह सकता है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज या हॉस्पिटल्स मिल सकता है डिप्लोमा में, तो इसके लिए आप हमारा प्रीमियम फीचर सारथा कॉलेज प्रेडिक्टर टूल यूज कर सकते हो, जहां आपको डिटेल में कॉलेज वाइज फी स्ट्रक्चर, स्टाइपेंड, बॉन्ड, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाती है, और लास्ट ईयर क्या रहा था क्लोजिंग रैंक उस कॉलेज का। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे यूज करना है। इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है सारथा। जैसे आप टाइप करते हो सारथा, हमारी वेबसाइट दिख जाएगी टॉप पे, उस पर क्लिक करना है। फिर प्रिडिक्टर वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ आपको यूजी पीजी दोनों का प्रिडिक्टर दिखेगा। आपको पीजी वाले प्रिडिक्टर पे एक्सप्लोर नाउ बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद ही आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी इस टाइप की। इसमें आपको काउंसलिंग टाइप में सिलेक्ट करना है, ऑल इंडिया या स्टेट जो भी आप करना चाहते हो। मैं फिलहाल के लिए ऑल इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोटा में मैं डाल लेता हूँ एनवी डिप्लोमा, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी में जनरल कैटेगरी डाल लेता हूं, और ब्रांच एक साथ में 3 ब्रांच डाल सकता हूं, ये सबसे अच्छी बात है। मैं एक डाल लेता हूं डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, दूसरा डाल लेता हूं मैं रेडियो डायग्नोसिस, तीसरा मैं डाल लेता हूं फैमिली मेडिसिन। और देखता हूं राउंड 1 में मेरे 15,000 रैंक है, इस रैंक पे क्या क्या मिल सकता है। जैसे मैं प्रिडिक्ट नाउ पे क्लिक किया हूं, इसके बाद आपके सामने एक डिटेल पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज आपकी फी, स्टाइपेंड, बेड, बॉन्ड, पेनल्टी अमाउंट, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक भी आपको दिख जाएगा। ये रहा रेडियो डायग्नोसिस का, इसके साथ ही आप देख सकते हो फैमिली मेडिसिन का, इसके साथ ही आप देख सकते हो एनेस्थीसिया का। जाइए एक्सप्लोर कीजिए और अपने रैंक के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर हो सकता है, और कौन सा कॉलेज आपके रैंक पे मिल रहा है या हॉस्पिटल्स मिल रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑप्थेमोलॉजी की। लास्ट ईयर जो ऑप्थेमोलॉजी की क्लोजिंग रैंक रही थी 37,872 रही थी, और 2023 की बात करता हूं 40,563 रही थी। और 37,872 पे जो कॉलेज अलॉट हुआ था बुर्दवान मेडिकल कॉलेज बुर्दवान वाला अलॉट हुआ था। और एक्सपेक्टेड कटअप की मैं बात करूं तो 38,000 से लेके 40,000 के बीच में एक्सपेक्टेड कटअप रह सकता है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करता हूं तो लास्ट ईयर 26,928 पे क्लोज हुआ था। वहीं 2023 की बात करता हूं 21,205 पे क्लोज हुआ था। और मैं कॉलेज की बात करूं तो मेडिकल कॉलेज कलकत्ता वाला अलॉट हुआ था 26,928 पे। और एक्सपेक्टेड कटअप की मैं बात करूं तो 24,000 से लेके 27,000 के बीच में एक्सपेक्टेड कटअप रह सकता है। ऑर्थो राइनो की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 35,118 पे क्लोज हुआ था। वहीं 2023 की बात करता हूं 28,727 पे क्लोज हुआ था। इस ईयर जो हम एज्यूम कर रहे हैं कटअप अराउंड 35,000 से लेके 38,000 के बीच में रह सकता है। हो सकता है ये ड्रॉप भी हो जाए, 33,000 तक भी आ जाए। जो कॉलेज अलॉट हुआ था मेडिकल कॉलेज कलकत्ता वाला ही अलॉट हुआ था इस रैंक पे भी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते साइकोलॉजिकल मेडिसिन की। लास्ट ईयर सीट अवेलेबल नहीं थी, 2023 में 26,100 रैंक पे क्लोज हुई थी। अराउंड अगर सीट आती है तो 25,000 से लेके 27,000 के बीच में ये भी क्लोज हो जाएगी। वहीं मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं तो लास्ट ईयर 66,213 पे क्लोज हुआ था। 2023 की बात करता हूं 78,790 पे क्लोज हुआ था। इस ईयर जो हम एज्यूम कर रहे हैं अराउंड कटअप 65,000 से लेकर 67,000 के बीच में रहना चाहिए। ये सेपर एंड की बात करता हूँ, अदरवाइज कटअप लोअर साइड भी देखने को मिल सकता है, 70,000 तक भी देखने को मिल सकता है। और मैं कॉलेज अलॉट की बात करता हूँ, लोकमान्य तिलक मुंबई वाला कॉलेज अलॉट हुआ था इस रैंक पे 66,213 रैंक पे। और मैं रेडियोथेरेपी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 37,339 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं 2023 की बात करता हूँ 37,012 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस ईयर में जो एक्सपेक्टेड कटअप हम लोग मान के चल रहे हैं 36,000 से लेके 38,500 के बीच में ये कटअप देखने को मिल सकता है। और मैं कॉलेज अलॉट की बात करूं तो किडवई मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ऑन्कोलॉजी बेंगलोर वाला अलॉट हुआ था इस रैंक पे। और मैं रेडियो डायग्नोसिस की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 85,149 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं मैं बात करता हूँ 2023 की तो
9002 रैंक पे क्लोज हुआ था। वही मैं एक्सपेक्टेड कटअप की बात करता हूँ, अराउंड जो एक्सपेक्टेड कटअप हम लोग मान के चल रहे हैं 8200 से लेके 8600 के बीच में एक्सपेक्टेड कटअप रह सकता है। और मैं लास्ट ईयर जो कॉलेज अलॉट की बात करूँ तो पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज पटना वाला अलॉट हुआ था 85,049 रैंक पे। स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 22,302 रैंक पे क्लोज हुआ था। और 2023 की बात करता हूँ 30,563 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस ईयर जो एक्सपेक्टेड कटअप हम लोग मान के चल रहे हैं अराउंड ये 22,000 से लेके 26,000 के बीच में रह सकता है। अदरवाइज ये सेफर एंड की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज कटअप थोड़ा लोअर साइड भी देखने को मिलेगा, बट ये सेफर एंड है। मैं कॉलेज अलॉट की बात करूँ तो नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन वाला अलॉट हुआ था 22,302 रैंक पे। और मैं ट्यूबरकुलोसिस की बात करूँ तो लास्ट ईयर सीट अवेलेबल नहीं थी, वहीं 2023 की बात करता हूँ 25,950 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस ईयर भी अगर सीट आती है तो आपका कट ऑफ 25,000 26,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। और मैं अब बात कर लेता हूँ एनबी डिप्लोमा की। एनबी डिप्लोमा की बात करूँ सबसे पहले एनेस्थीसिया की, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी आपकी 52,803 रैंक पे क्लोज हुई थी। वहीं 2023 की बात करता हूँ 65,097 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस ईयर जो हम एज्यूम कर रहे हैं 55,000 तक मैक्सिमम एनेस्थीसिया एनबी डिप्लोमा में मिल जाना चाहिए। जो कॉलेज अलॉट की बात करता हूँ वुडलैंड हॉस्पिटल्स आपका मेघालय वाला अलॉट हुआ था 52,803 रैंक पे। वहीं मैं एनबी डिप्लोमा चाइल्ड हेल्थ की बात करता हूँ 35,431 पे क्लोज हुई थी। 2023 की बात करता हूँ 38,829 पे क्लोज हुई थी। क्योंकि एनबी डिप्लोमा का डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोजर बेटर मिलती है इधर। तो इस ईयर भी जो हम एज्यूम कर रहे हैं कटअप जो रहना चाहिए 33,000 से लेके 35,000 के बीच में रहना चाहिए चाइल्ड हेल्थ का भी। वही इमरजेंसी मेडिसिन की बात करूं तो लास्ट ईयर 32,391 पे क्लोज हुआ था। इस ईयर अराउंड 30,000 से लेके 33,000 तक आपका एक्सपेक्टेड कटअप रह सकता है। वही मैं बात करता हूँ फैमिली मेडिसिन की, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी 65,984 रही थी। वही मैं 2023 की बात करता हूँ 73,263 रही थी। और मैं हॉस्पिटल की बात कर लेता हूँ, आईजीएम हॉस्पिटल्स आपका था अगरतला वाला फैमिली मेडिसिन में। और एक्सपेक्टेड कटअप की मैं बात करता हूँ 65,000 से लेके 68,000 के बीच में एक्सपेक्टेड कटअप रह सकता है। और मैं ऑप्स गायनी की बात करूँ तो लास्ट ईयर 35,353 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही 2023 की बात करता हूँ 37,501 रैंक पे क्लोज हुई थी। और मैं कॉलेज की अलॉट की बात कर लेता हूँ, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आपका नागालैंड वाला अलॉट हुआ था 35,353 रैंक पे। और मैं एक्सपेक्टेड कटअप की बात करता हूँ अराउंड ये कटअप 33,000 से लेके 36,000 के बीच में रह सकता है। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 58,370 रैंक पे क्लोज हुई थी। वहीं 2023 की बात करता हूँ 71,164 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस ईयर अराउंड हम मान रहे हैं 48,000 से लेके 52,000 के बीच में ये कटअप रह सकता है। बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज करने के बाद ये हम लोग कटअप बता रहे हैं। ये जो मैं बात किया हूँ ये सेफर एंड की बात किया हूँ, हो सकता है कटअप थोड़ा लोअर साइड भी देखने को मिल जाए। कटअप आपका 55,000 60,000 के बीच में भी देखने को मिल सकता है। मैं बात कर लेता हूँ ओटो राइनो लेरेंजियोलॉजी की, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रही थी 51,065 रैंक रही थी। वहीं 2023 की बात करता हूं तो 64,412 रैंक पे क्लोज हुई थी। और इस ईयर जो हम एज्यूम कर रहे हैं अराउंड ये कटअप जो रह सकता है 50,000 से लेके 53,000 के बीच में एक्सपेक्टेड कटअप हम लोग मान के चल रहे हैं। और मैं बात करूं रेडियो डायग्नोसिस की, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रही थी 14,337 रही थी। वहीं 2023 की बात करता हूं 15,833 रही थी। और एक्सपेक्टेड कटअप की मैं बात करता हूं 12,000 से लेके 13,000 के बीच में एक्सपेक्टेड कटअप रह सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। जो कॉलेज अलॉट हुआ था, जो हॉस्पिटल्स अलॉट हुआ था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपका तमिलनाडु वाला अलॉट हुआ था 14,337 पे। और मैं ट्यूबरकुलोसिस की बात कर लेता हूँ, ट्यूबरकुलोसिस की लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी 36,700 थी। वहीं मैं 2023 की बात कर लेता हूँ 41,735 रैंक पे क्लोज हुई थी। और जो कॉलेज अलॉट हुई थी मिडलैंड हॉस्पिटल्स आपका उत्तर प्रदेश का अलॉट हुआ था 36,700 रैंक पे। मैं एक्सपेक्टेड कटअप की बात कर लेता हूं तो एक्सपेक्टेड कटअप अराउंड 36,000 से लेके 37,000 के बीच में रहने वाला है। हो सकता है ये कटअप लोअर साइड भी देखने को मिले, ट्यूबरकुलोसिस में 35,000 भी देखने को मिल जाए। आज के वीडियो में इतना ही। ये रहा पूरा डिटेल एनालिसिस एक्सपेक्टेड कटअप का। ये जनरल कैटेगरी का मैं डिस्कस किया हूं, अदर कैटेगरी का आप चेक कर सकते हो।
मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।